अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, कायद-ए-आज़म ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की हमारी जनरल एबिलिटी की फर्स्ट क्लास है और ये जो जनरल एबिलिटी है ये सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी जितने भी वन पेपर्स होते हैं उनके लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सीएसएस का जितना भी सब्जेक्टिव पोर्शन होगा, जितना भी आपके पास जो है वो स्क्रीनिंग का एमपीटी का पोर्शन होगा, वो सारा जो है इसमें कवर होगा। उसके बाद पीपीएससी, एफपीएससी और पीएमएस में भी जितने एमसीक्यूज या क्वेश्चन इसमें से आते हैं वो भी आप लोगों के इस सेशन में कवर होंगे और आपकी जनरल एबिलिटी की क्लास जो है वो डेली बेसिस पर होगी स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो है वो हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है वो वेटेज डिस्कस करेंगे, किस तरह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। और उसके बाद जो है वो हम बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट लेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो फ्री सेशन है सीएसएस और पीएमएस के हवाले से और इसमें आपको जो है वो कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी कंपल्सरी की और उसके बाद कुछ ऑप्शनल्स की जो 7 से 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आपको और कुछ की जो आपको गाइडेंस दी जाएगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। आप वहाँ पर जो पूछ सकते हैं और जो है आप लोगों की जनरल एबिलिटी के हवाले से जो है आप लोगों को कुछ जो है वो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी दी जाती रहेंगी साथ साथ और आप लोगों ने खुद जो है इसकी प्रैक्टिस साथ साथ जरूर करते रहना है, क्योंकि इसमें जो है वो जनरल एबिलिटी के हवाले से होता है कि अगर आप लोग जो है वो अच्छी कमांड हासिल कर लें तो फिर आप लोग इसमें से फुल मार्क्स ले सकते हैं और इसमें अच्छी कमांड हासिल करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इसकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस जरूर करनी है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। सिलेबस में हमारे पास सबसे पहले है बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक अरिथमेटिक्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। इसमें क्या है, ये आपके पास है वो मेन जो है वो आपके पास है सिलेबस की हेडिंग्स, आउटलाइंस जो कि इम्पोर्टेंट है। जो आपके पास इनकी आगे सब डोमेन्स होंगी या सब डिवीजन होगी सिलेबस की, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स में कौन कौन सी चीजें आप स्टडी करेंगे, बेसिक अरिथमेटिक्स में क्या क्या होगा इंक्लूड, ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, लॉजिकल रीजनिंग में, एनालिटिकल रीजनिंग में, मेंटल एबिलिटी में, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको जैसे जैसे जो है हम पर्टिकुलर डोमेन स्टार्ट करेंगे उसके स्टार्ट में आपको बता दिया जाएगा कि बेसिक मैथमेटिक्स में ये चीजें आएंगी, बेसिक अरिथमेटिक्स में ये चीजें आएंगी, ज्योमेट्री में आप लोगों ने ये चीजें स्टडी करनी है। तो साथ साथ स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने नोट्स जरूर तैयार करते रहना है। ठीक है, तो ये बाकी जो है वो सब डिवीजन जो है वो सिलेबस के साथ साथ बताते रहेंगे। आज अपने बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करें तो बेसिक मैथमेटिक्स के वाले से जितने भी चीजें होंगी आपको बता दी जाएंगी कि बेसिक मैथमेटिक्स क्या है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, ये आपके पास मेन सिलेबस है। इन्हीं चीजों में से आपके सारे पेपर के क्वेश्चन बनते हैं और इनसे बाहर कोई भी नहीं जाता। तो आप लोगों ने जो है वो इस पर अच्छे से कमांड हासिल कर लेने, तो आपके जितने भी पेपर होंगे उसमें आप लोगों के लिए मैथ्स के पोर्शन के लिए आप लोगों को फिर परेशान होने की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सीएसएस में आपके पास कितने मार्क्स आते हैं, एमपीटी में, पीएमएस में, सीएसएस में आपको पता है कि आपके पास सीएसएस में 40 मार्क्स का जो है वो आपके पास सब्जेक्टिव पेपर आते हैं। 40 मार्क्स का आपके पास सब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें आप लोगों ने 3 क्वेश्चन होते हैं आपके पास, 2 उसमें से आप लोगों ने क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये फर्दर आगे सब डिवाइड होता है 4 पोर्शन में और हर पोर्शन जो है वो 5 नंबर का होता है। हर पोर्शन 5 नंबर का होता है। 4 पोर्शन होते हैं ए बी सी डी करके। इस तरह आप लोगों के 2 क्वेश्चन का मतलब है आप लोगों ने इसमें 8 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप लोगों ने 4 क्वेश्चन आपके पास होते हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं। ये आपके पास है सीएसएस। सीएसएस में 40 मार्क्स की आपके पास एबिलिटी आती है और 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आप लोगों ने करने होते हैं। एक क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होती है और हर क्वेश्चन जो है वो आगे फर्दर 4 पोर्शन में डिवाइड होता है जिसके 5 नंबर्स होते हैं। उसके बाद एमपीटी। एमपीटी में जो है वो 60 मार्क्स की जो है वो आपके पास जनरल एबिलिटी होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एडवांटेज भी होता है आप लोगों को, आप अगर ये जो 60 मार्क्स की एबिलिटी है और 50 मार्क्स की इंग्लिश है, इस पर अगर कमांड हासिल करना है तो फिर आप जो प्रिपरेशन है इस तरह 110 में से आप लोग जो है वो अगर आप इन पर कमांड हासिल कर लें तो फिर आसानी से जो है वो 66 मार्क्स ले सकते हैं। बाकी फिर आप प्रिपेयर ना भी करें तो, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो जस्ट पास होने होते हैं। एमपीटी में 33% मार्क्स लेने होते हैं, बाकी इसमें कोई फुल मार्क्स लेता है, ये जस्ट पास होता है तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जहाँ पर फर्क पड़ेगा वो आपके डिफरेंस क्रिएट होगा, वो आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये अगर जो है वो आप सिर्फ एबिलिटी पर और इंग्लिश पर अच्छी स्मार्ट ऐसा करना तो फिर आप एमपीटी जो है वो आसानी से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद पीएमएस है, पीएमएस में इसमें 4 to 5 मार्क्स जो हैं या मैक्सिमम 10 मार्क्स जो होते हैं वो आपके पास एबिलिटी के पेपर में से आते हैं। ये आपका पीएमएस, पीएमएस में आपके पास जो जीके का पेपर होता है उसमें जो है वो एबिलिटी का पोर्शन आता है या एमसीक्यूज फॉर्मेट में होता है। स्टूडेंट्स इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है जीके के पेपर में पीएमएस में, तो वहां पर जो है वो फिर एक एक नंबर जो है वो बहुत कीमती हो जाता है। बाद का स्टूडेंट्स जो है वो 0.25 मार्क्स से भी जो है वो जीके के पेपर में फेल हो रहे होते हैं, तो वहां पर किसी भी पोर्शन को आप लोगों ने लाइट नहीं लेना होता, तो उसमें एक एक नंबर के लिए जो आप लोगों को जो है वो फिर मेहनत करना पड़ती है। और वही स्टूडेंट फिर आगे बढ़ते हैं इस पेपर में जो बहुत ज्यादा जिन्होंने मेहनत की होती है। और क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें जो है फेलिंग रेशियो बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना होगी। उसके बाद जितने भी आपके पास पेपर होते हैं एफपीएससी और पीपीएससी के, वन पेपर जितने भी होते हैं आपके पास, वो उनमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो चलना होता है कि जिस तरह इनका सिलेबस आएगा इन दोनों में, सिलेबस की डिवीजन के अकॉर्डिंग जो है वो फिर इन दोनों के मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है मार्क्स की, कि कितना वेटेज किसको दे रहे हैं। अगर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ जाए तो फिर उसमें जो है वो सब्जेक्ट के जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं, बाकी फिर जो है वो जनरल नॉलेज के या एबिलिटी के मार्क्स कम हो जाते हैं, उस पर क्वेश्चन रहते हैं। कुछ पेपर्स में इवन एबिलिटी के 40 मार्क्स तक भी होते हैं और कुछ में जो है वो जस्ट 10 मार्क्स होते हैं एबिलिटी के, तो ये जो है वो वेरी कर रहा होता है, वो जिस के अकॉर्डिंग जो है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग वो सिलेबस होता है, तो उसमें जो वेरी कर रहे होते हैं नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था सिलेबस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। डेली बेसिस पर आप लोग क्लास होगी और जस्ट 30 मिनट्स की होगी। यस, सीएसएस में 40 मार्क्स, सीएसएस सब्जेक्टिव में 40 मार्क्स की होती हैं। एमपीटी जो है वो आप जो स्क्रीनिंग आप जिसे कहते हैं उसमें 60 मार्क्स होते हैं। लास्ट टाइम पीएमएस में 4 to 5 एमसीक्यू आए हुए थे। किसी में जो है वो ये पीएमएस का जो होता है ना जीके पेपर, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो वेरिएशन आ जाती है कि कभी जो है वो किसी पेपर में साइंसेस ज्यादा आ जाती है, किसी में ओवरऑल जीके ज्यादा हो जाती है, किसी में ज्योग्राफी ज्यादा हो जाती है, तो वो जो है वो वेरी कर रहा होता है, तो उसमें जो है वो मैथ्स का जो पोर्शन है वो वेरी करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में कौन कौन सी चीजें हैं? बेसिक मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स आपके पास बेसिक टर्म्स आती हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास बेसिक सिंबल्स आती हैं। आपको बेसिक सिंबल्स का पता होना चाहिए, जो जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड होता है उसके लिए बेसिक सिंबल्स का जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का आपको जो है वो नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद नंबर थ्योरी से आपको नॉलेज होना चाहिए। ये चीज़ें जो है ये आपके पास आपके जो बेसिक मैथमेटिक्स आती है उनमें आती है। बेसिक टर्म्स और बेसिक सिंबल्स जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और नंबर 3 उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड होता है, जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड होता है उनके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा आसान होती हैं। लेकिन जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड होता है उनके लिए फिर ये प्रॉब्लमेटिक होती है। और जितने भी आपके सीरीज वगैरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपके नंबर्स में से बहुत ज्यादा आते हैं, तो फिर आप लोगों को वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको नंबर्स का इल्म नहीं होगा। तो आज हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डेसिमल और पावर्स जो है वो डिस्कस करेंगे, वो भी बेसिक मैथमेटिक्स में आएंगे। ठीक है, और सबसे पहले आपके पास बेसिक सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? बेसिक सिंबल्स में आपके पास ये जो सिंबल होता है ये आपके पास एडिशन का होता है। ठीक है, एडिशन का होता है ये सिंबल आपके पास। ये सिंबल जो होता है ये आपके पास सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है। ये जो आपके पास सिंबल होता है ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है। मल्टीप्लीकेशन का, जरब का। ठीक है, ये जो होता है सिंबल ये आपके पास डिवीजन का सिंबल होता है। डिवीजन का, तकसीम का। ठीक है, उसके बाद ये जो सिंबल होता है जिसके ऊपर कोई अदद होगा जैसे ए,
और नीचे कोई अदद होगा बी, तो ये जो होता है ये आपके पास फ्रैक्शन होती है। इस तरह आपके पास फ्रैक्शन होती है। नेक्स्ट जो आपके पास आते हैं, जिस तरह जब ये दो डॉट्स होंगे आपके पास, ये आपके पास रेशियो होगी। और अगर जो है वो ये चार डॉट्स हो जाएं, कि फिर क्या होगी, फिर ये प्रोपोर्शन बन जाएगी ये इस तरह से। अब ये जो है ये आपके पास प्रोपोर्शन है, जिसे आप उर्दू में निस्बत या तनासब कहते हैं। रेशियो को निस्बत कहते हैं, प्रोपोर्शन को तनासब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ जो है वो बेसिक थे। ये जो होती है आपके पास स्क्वायर रूट होती है। ठीक है, और अगर इसके ऊपर जो है वो 3 डाल देते तो फिर ये क्यूब रूट बन जाती है। ये आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स के जो आपके पास बेसिक सिंबल्स यूज होते हैं मैथमेटिक्स के वो होते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजी के मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स है क्या, जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स है क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स जो है वो आपके पास एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें आप स्टडी करते हैं नंबर्स को, इक्वेशंस को, ज्योमेट्री को, ज्योमेट्रिकल शेप्स को, और जो है वो इक्वेशंस को। ठीक है, तो ये जो होती है आपके पास मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जिसमें आप इन सबसे डील करते हैं, आप नंबर्स के साथ, इक्वेशंस के साथ, ज्योमेट्री के साथ, शेप्स के साथ, वो सारी जो आपके पास मैथमेटिक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जो है वो आपके पास ये बेसिक सिंबल है, इनको आप लोगों को नोट डाउन करना है। ये आपके पास प्लस का यानी एडिशन का सिंबल है, ये आपके पास सब्ट्रैक्शन का है, जिसे आप तफरीक कहते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है आपके पास, ये आपके पास डिवीजन है, ये आपके पास फ्रैक्शन होगी कि जब एक ऊपर अदद हो एक नीचे हो, दरमियान में लाइन में फ्रैक्शन होती है, ये आपके पास रेशियो होती है, ये आपके पास प्रोपोर्शन होती है, ये आपके पास स्क्वायर रूट, या अगर ये 3 ना हो तो फिर ये स्क्वायर रूट होगा, 3 हो तो फिर ये क्यूब रूट होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है तो बेसिक सिंबल्स के हवाले से कोई सिंबल जिसका आपको पता ना हो। अच्छा, ये सिंबल जो होती है ना, ये तो होती है इक्वल के लिए आपके पास। ठीक है, और अगर जो है आप इस इक्वल के सिंबल के ऊपर क्रॉस लगा देते फिर आप लोगों के लिए जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है। उसके बाद एक और बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक आप लोगों की होती है, ये सिंबल और ये सिंबल। ये सिंबल जो होता है ये आपके लिए ग्रेटर देन के लिए होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिसकी तरफ ये दो साइड्स होंगी ना, ये ग्रेटर के लिए होगा। इधर जो भी अदद होगा वो ग्रेटर होगा, इधर जो भी अदद होगा वो स्मॉलर होगा। जिसकी तरफ दो होंगे, दो बड़ा है एक छोटा है, तो आप याद रखिए कि जिसकी तरफ दो होंगे ये बड़ा होगा, जिसकी तरफ ये एक होगा वो छोटा होगा। यहाँ पर ये ग्रेटर देन के लिए है, यहाँ पर ये लेस देन के लिए, क्योंकि यहाँ पर अदद है वो इससे छोटा होगा। तो ये इसको याद रखने की ट्रिक है, आप लोगों को आसानी हो सकती है, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है ये लेस देन और ग्रेटर देन में। नेक्स्ट हमारे पास होती है बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म में आपके पास सबसे पहले जो टर्म आती है वो होती है सम की। ठीक है, सम क्या है, सम आपके पास हमेशा एज अ रिजल्ट आता है एडिशन के। ठीक है, जब आपके पास एडिशन का आती है तो उसका रिजल्ट हमेशा सम होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है डिफरेंस। डिफरेंस जो होता है स्टूडेंट्स, ये आपके पास एज अ रिजल्ट आता है सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, डिफरेंस हमेशा आता है एज अ रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। और जो आपके पास प्रोडक्ट आती है वो हमेशा एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन आती है। जब आप जरब देते हैं किसी चीज को तो आपके पास प्रोडक्ट होती है। ठीक है, वो मल्टीप्लीकेशन होती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है कोशेंट। कोशेंट आपके पास भी है स्टूडेंट्स हमेशा डिवीजन के रिजल्ट में आती है। जब आप डिवीजन करते हैं किसी भी चीज की तो आपके पास जो प्रोडक्ट आती है वो उसको आप कोशेंट कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है वो एक होती है टर्म नोमिनेटर न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर, और दूसरी होती है डिनोमिनेटर, और दूसरी होती है डिनोमिनेटर।
तो स्टूडेंट्स ये जो होती है ना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन में यूज होते हैं। जब भी जैसे p बाय q हम लिखते हैं, जब भी कोई चीज फ्रैक्शन के ऊपर होगी, कोई भी नंबर फ्रैक्शन के ऊपर होगा तो वो न्यूमिनेटर होगा। कोई फ्रैक्शन के ऊपर होगा वो न्यूमिनेटर होगा। कोई फ्रैक्शन से नीचे होगा तो डिनोमिनेटर होगा। ये याद रखिए आप, डी फॉर डाउन, जो नीचे है वो डी न्यूमिनेटर है और जो ऊपर है वो न्यूमिनेटर है। ठीक है, ये आपके पास बेसिक टर्म्स हैं। प्रोडक्ट हमेशा मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में आती है, क्वोशिएंट हमेशा डिवीजन के रिजल्ट में आएगी, डिफरेंस सब्ट्रैक्शन के और सम जो है वो एडिशन के रिजल्ट में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास होती है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होती है? आपके पास कुछ जो है वो जो एक सीक्वेंस होता है जिसमें आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास जो है वो क्वेश्चन में सारी चीजें आ जाती है, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, ब्रैकेट, तो आपने किस तरतीब से इनको सॉल्व करना होता है, पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उसको बेसिकली आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। वो ऑर्डर क्या होता है? वो ऑर्डर दरअसल ये होता है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। आपके पास सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप फुल फॉर्म लिखिएगा। नेक्स्ट मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, ब्रैकेट होगी सबसे पहले सॉल्व आपके पास। जब भी आपके पास क्वेश्चन में ब्रैकेट होगी सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवीजन सॉल्व होगी। ठीक है, डिवीजन सॉल्व होगी। उसके बाद जो है वो आपके पास मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगी, ज़रब जो है वो। और उसके बाद जो है आपके पास एडिशन सॉल्व होगी। और उसके बाद आपके पास सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगी। इस तरह से जो आपने जो है वो आपके पास अगर कोई आता है क्वेश्चन जिसमें ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो फिर आप लोगों ने जो है वो इस ऑर्डर में जो है वो सॉल्व करना है। जैसे आपके पास आता है 11+2 और ब्रैकेट, देन -8 मल्टीप्लाई 2। अब इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप इस ब्रैकेट के जो अंदर जो भी है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 11+2 आपके पास क्या आएगा? 13। सॉल्व किया, देन आपके पास -8 मल्टीप्लाई 2 आया। अब आप किसे सॉल्व करेंगे? ऑर्डर आप देखें, ब्रैकेट के बाद आपके पास मल्टीप्लाई का ऑप्शन है। आपने मल्टीप्लाई सॉल्व करना तो आइए 8 टू द 16 -16 आएगा। और अब जो है आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आपके पास -3 जो है वो आंसर आएगा। इस तरह से आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है। इसको याद करने की टेक होती है जिसे आप कहते हैं बीडी मास। बीडी मास, ये आपके पास एक ट्रिक है, इससे आप इस ऑर्डर को याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके जो है वो कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, तो आप लोग जो है वो इसे कीजिएगा, तो फिर आप लोगों को जो वो अंडरस्टैंडिंग होगी इस कंसेप्ट के कि वो फिर जो है वो किस तरह से करना होता है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन डिवीजन को करना है, देन मल्टीप्लिकेशन को करना है, देन एडिशन को, एंड एट पे आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है नंबर 3, जिसमें हम जो है वो डिफरेंट नंबर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है वो थोड़ा लेंथी है और आई थिंक ये जो है वो पूरी क्लास एक इस पर होगी, क्योंकि इसमें सारे नंबर जो है वो डिस्कस करेंगे। इंटीजर, उसके बाद प्लस करते हैं कि प्लस जो है जब आप कि नेगेटिव और पॉजिटिव प्लस करते हैं तो किस तरह से आता है, और जब आप जो है वो माइनस करते हैं, माइनस माइनस के साथ किस तरह से आगे आंसर आता है, या फिर जब आप जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह आता है। इस तरह आपके पास इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, साथ एग्जाम्पल भी होती है। थोड़ा जो है वो लेंथी पोर्शन है नंबर तो हम जो है वो नंबर 3 को जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज आप लोग जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस की प्रैक्टिस कीजिए और उनकी जो है वो कुछ प्रैक्टिस आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की जाएगी। आप लोग जो है वो खुद जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, और उसके बाद जो है वो कल नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। और आई तकलीफ नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में से अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ट्रिक बी डी मास, B for bracket, D for division, M for multiplication, A for addition, and F for subtraction। जी, सबसे पहले आप ब्रैकेट करेंगे ना, ब्रैकेट की 3 ब्रैकेट्स होती है ना, ब्रैकेट्स की 3 होती है ना, तो वो अगर जो है वो आपके पास लेट्स सपोज तीनों ब्रैकेट्स हैं, ये जो है एक ब्रैकेट ये होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेकंड ब्रैकेट जो है वो ये आती है, और थर्ड ब्रैकेट जो है वो ये आती है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है।
ये ब्रैकेट एंड पर सॉल्व होगी। पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नंबर 3 को कल डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछें। प्रैक्टिस कहीं से भी करें, प्रैक्टिस की कंपल्शन नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर से करें। प्रैक्टिस तो बेशक आप छोटी क्लासेस की बुक से कर लें। प्रैक्टिस की आप लोगों को करनी है, आप लोगों को कंसेप्ट आना चाहिए। मैथमेटिक्स में कहीं से भी आ जाए, नंबर तो कहीं से भी आ सकते हैं, आप लोगों के पास कंसेप्ट होना चाहिए ना, तो आप इसे जो है वो सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्लास में अब नंबर 3 डिस्कस होगी, और उसके साथ अगर टाइम बचा तो फिर जो है वो डेसिमल को कर लेंगे, क्या वो इशारिया का जो होते हैं वो कि किस तरह से आप कैलकुलेटर के बगैर करना होता है ना आप लोगों ने, तो वो फिर आप किस तरह से आसानी से कर सकते हैं, वो सारी टिप्स ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी उसके बारे में भी। क्योंकि आपके पास इस क्लास में टाइम होता है वो 30 मिनट का टाइम है, और क्योंकि ये डेली बेसिस पे क्लास में इसका टाइम जो है 30 मिनट है, तो आप जो है वो जितना 30 मिनट में उसका वही होगा ना। तो अब अगर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे क्या कंप्लीट नहीं होगी, जब ये कंप्लीट नहीं होगी इसका फायदा नहीं होगा। डिफरेंट नंबर्स के होते हैं, उनके डिफरेंट जो है वो फिर आगे जब तक एग्जांपल नहीं देंगे फिर आप कहेंगे हमें समझ नहीं आ रही, तो इसलिए हम इसको कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, आज तक लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय।